फ्रॉड, जिसके बारे में इसी एक्ट के सेक्शन 17 में बताया गया है। बहुत सिंपल टर्म में फ्रॉड को शुरू करूँगी आज मैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से ही शुरुआत करती हूँ आज। सपोज़ करो ए है, वो एक फैक्ट्री ओनर है। वो अपनी फैक्ट्री बी को बेचना चाहता है। इसके लिए वो बी से यह कहता है कि उसकी फैक्ट्री में हर साल 500 मन इंडिगो बनता है। हर साल बनता है, वो ए बी को ये बात बताता है। अब यहाँ पर जब ए बी को यह बात बता रहा है, तब ए यह बात अच्छी तरह जानता है कि उसकी फैक्ट्री में असलियत में 500 मन नहीं बनता इंडिगो का, बल्कि केवल 300 मन इंडिगो ही हर वर्ष बनता है। पर ईयर केवल 300 मन इंडिगो बनता है, पर वो बता कितना रहा है? 500 मन इंडिगो। इसका मतलब यह है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पर ए बना रहा है इस वक्त, उस स्टेटमेंट के बारे में ए पहले से ही जानता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पर यहाँ पर वो बना क्यों रहा है? ताकि बी को, उसका इंटेंशन क्या है यहाँ पर ए का बनाने का? ताकि जो बी है वो कैसे भी करके ए के साथ में यह एग्रीमेंट कर ले। एक तरह से जो ए है अपने इस स्टेटमेंट से बी को डिसीव कर रहा है, बी को धोखा दे रहा है। लेकिन क्यों ऐसा वो कर रहा है? ताकि बी की कंसेंट यहाँ पर प्राप्त कर सके। अब यहाँ पर ए का जो ये एक्ट है, वो एक्ट यहाँ पर फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। इसमें आप और देख लीजिए, और सिंपल तरीके से समझाती हूँ। एक्टिव कॉन्सेलमेंट भी एक तरीका हो सकता है फ्रॉड करने का। जैसे कि बहुत यही एग्जाम्पल मैं और क्लियर कर देती हूँ। अब ए था, फैक्ट्री ओनर है, उसने जानबूझ के बात छुपाई थी, क्योंकि उसने जानबूझ के क्या छुपाया कि यहाँ पर 300 मन इंडिगो नहीं बनता, बल्कि वो क्या कह रहा है? 500 मन इंडिगो बन रहा है। तो एक्टिव कॉन्सेलमेंट है। या फिर उसके द्वारा जानबूझ के ऐसा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट करा बनाया गया है जिसके बारे में वो जानता है कि वो सच नहीं है, और ऐसा करने का उसका इंटेंशन क्या था? कि बी को इस एग्रीमेंट में लाया जा सके, और ऐसा करके वो बी को डिसीव कर रहा है, धोखा दे रहा है। तो ये पूरा एक्ट यहाँ पर ए का फ्रॉड कहलाएगा। चलिए ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया फ्रॉड करने का। एक और एग्जाम्पल बताते हैं। सपोज करो जो ए है वो बी से लोन लेता है, लेकिन जिस समय वो बी से लोन ले रहा है उस समय पर ही उस ए का इंटेंशन लोन को चुकाने का ही नहीं था बी को। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा इसे? प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट। यह भी फ्रॉड की ही कैटेगरी में जाता है। लेकिन इसमें एक बात मैं समझाती हूँ आपको। अभी मैंने अभी क्या कहा कि यहाँ पर ए ने बी से लोन लिया है, ठीक है, और जिस वक्त लोन लिया गया था उस वक्त भी जो ए था उसकी इंटेंशन ही पे करने की नहीं थी, तब फ्रॉड होगा। लेकिन मैं कंडीशन अब चेंज कर देती हूँ यहाँ पर कि ए बी से लोन लेता है, और जिस वक्त उसने लोन लिया उस वक्त उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो उसका लोन नहीं चुकाएगा, नहीं रीपे करेगा। ऐसा उसके मन में कुछ नहीं था। पर आगे जाके वो मना कर देता है लोन रीपे करने से। तब यहाँ पर अब हम इसे फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तब हम यहाँ पर जो ए है उसके एक्ट को हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ एक लाइन दे रखी गई है सेक्शन 17 में, देखिए, एनी एक्ट और ओमिशन विच द लॉ डिक्लेयर एज अ फ्रॉडलैंड। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है जो कि अपने आप ही लॉ की तरफ से फ्रॉडलैंड डिक्लेयर किया जा चुका है, तो वो भी फ्रॉड की ही कैटेगरी में आएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे लेकिन यह अराइज होता है कि ऐसे कौन से काम हैं। मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है 1882, उसका सेक्शन 55 देखिएगा। उसमें क्या कहा गया है कि उसमें यह ड्यूटी बताई गई है सेलर के ऊपर कि सेलर जब भी अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है तो उसकी ड्यूटी होती है कि वो बायर को बता दे कि अगर उसकी प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है तो वो बायर को बता दे। और यहाँ पर जो डिफेक्ट ऐसा है जिसको बायर ऑर्डिनरी केयर करके भी नहीं जान सकता है, तो सेलर जानता है। लेकिन तो सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो बायर को बता दे। पर अगर वो नहीं बताता है तो यहाँ पर यह एक्ट ही फ्रॉडलैंड माना जाएगा, जो अपने आप ही फ्रॉड की कैटेगरी में चला जाएगा। यहाँ पर इस बात से, इस पॉइंट का यह मतलब माना गया है इसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज यह होता है कि अगर फ्रॉड हुआ है, किसी एक पार्टी ने फ्रॉड करा अदर पार्टी के साथ में, तो अदर पार्टी के पास क्या ऑप्शन होगा? वही फ्रॉड करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाता है। पर इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसके बारे में हम सेक्शन 19 में बताया भी गया है हमें, कि यदि थोड़ी सी मालूमात करके भी, मतलब थोड़ी सी ऑर्डिनरी केयर करके जिस पार्टी के संग डिसीव किया गया, जिस पार्टी के संग फ्रॉड किया गया है, वो थोड़ी सी ऑर्डिनरी डिलीजेंसी के माध्यम से पता कर सकता था कि सच क्या है।
तब ऐसे हैं वो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं जाएगा वो एक्ट। इसका एग्जाम्पल दे रखा गया है, इसी में देख लीजिए आप। जैसे कि ए है, वो अपनी फैक्ट्री ओनर वही था, अब वो अपनी फैक्ट्री बी को बेचना चाहता था। इसके लिए वो बी से यह कहता है कि उसकी फैक्ट्री में हर साल 500 मन इंडिगो बनता है, जबकि असलियत में 300 मन इंडिगो बनता था। यहाँ क्लियर था कि जो ए था वो तो ऑफकोर्सली स्टेटमेंट ऑफ जो फैक्ट है उसका वो तो ऑफकोर्सली ट्रू नहीं था, वो जानता था। लेकिन जो बी है वो अकाउंट्स के माध्यम से यह जान चुका था अपने आप ही छानबीन करके कि नहीं भाई यहाँ पर तो असलियत में सिर्फ 300 मन इंडिगो ही बनता था हर साल। यह जानने के बावजूद भी यहाँ पर बी ने उस फैक्ट्री को खरीदा है। तो यहाँ पर अब यह एक्ट जो है वो फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आएगा, वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। आई होप आज का जो टॉपिक है आपका फ्रॉड का वो क्लियर हो चुका है आपका।